हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि कल हमने बताया कि अवकलन का लास्ट वीडियो है। आज हम सीमा और संतता या संतत लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जो कि यूपी बोर्ड या अन्य परीक्षाओं में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर इस पर आता है। तो सीमा तो कक्षा 11 में है। अब सीमा के लिए केवल इतना जानना है कि अपरिभाषित 2 रूप होता है, उससे होता है 7 रूप। लेकिन जान लीजिए अपरिभाषित रूप होता है 0/0 या इन्फिनिटी की घात इन्फिनिटी। ये अपरिभाषित रूप है और इसमें ज़्यादा लिमिट के बारे में नहीं जानना है। अब शांतता कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस हो। अगर इसको जैसे मान लीजिए ग्राफ के खींचा जाए, तो अगर हम जैसे ग्राफ खींचते हैं, कोई ग्राफ हो कलम ना उठाए, इस ग्राफ क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है, कहीं ग्राफ टूटा नहीं हुआ है, मतलब आलेख इसका कहीं टूटा नहीं, तो फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस संतत होगा। अगर ग्राफ टूट जाता है तो जो है असंतत हो जाएगा। अब इस पे ज्यामिति पे आइए प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई फलन f(x) है, x बराबर a पर क्या होना चाहिए, fa प्लस h बराबर fa माइनस h। h क्या है, लिमिट की सीमा है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, fa प्लस 0 fa माइनस 0। अगर यह तीनों बराबर है तब फलन x बराबर a पर संतत होगा। अब इसमें प्यारे बच्चों a प्लस 0 fa माइनस 0 क्या है, तो a प्लस 0 क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट, मतलब दक्षिणी पक्ष सीमा, दक्षिणी पक्ष सीमा। और fa माइनस 0 को LHL वाम पक्ष सीमा। ये कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए। दक्षिणी पक्ष सीमा के लिए, दक्षिणी पक्ष सीमा के लिए x के स्थान पर, x के स्थान पर x प्लस h रखेंगे और दोनों तरफ लिमिट h टेन टू 0 लेंगे। फिर उसके बाद उसको गुणनखंड विधि से या किस परमेयीकरण, मान लें परमेय संख्या है तो उसको परमेयीकरण से हल करेंगे, फिर मान निकालेंगे। इसी प्रकार वाम पक्ष सीमा के लिए x के स्थान पर x माइनस h रखेंगे और लिमिट h टेन टू 0 रखेंगे, लेंगे दोनों तरफ लिमिट h टेन टू 0 लेंगे। और उसके बाद fa मतलब किसी मान लीजिए बिंदु दिया रहेगा, fa प्लस h, fa माइनस 0 या fa माइनस h या fa प्लस 0 fa माइनस 0, तीनों बराबर होगा तभी फलन संतत होगा। तीनों में कोई एक नहीं बराबर होगा तो फलन क्या होगा, असंतत होगा। अभी इसमें प्यारे बच्चों
क्यों जीरो जीरो लेते हैं? जैसे मान लीजिए x बराबर यहाँ 0 है, तो अब हम दक्षिणी पथ से लिए इसको इस तरह अग्रसर के लिए, मतलब इस तरफ आने के लिए x टेन टू 0 प्लस लिखते हैं, और अगर वाम पक्ष से के लिए x टेन टू 0 माइनस लिखते हैं, मतलब लगभग 0। मतलब यहाँ लिमिट में एग्जैक्ट नहीं मान होता है, लगभग 0, मतलब 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो अब इसको इसी प्रकार जैसे अब x प्लस एच इधर रखते हैं, एच का मान 0 से 0.0000009 हो सकता है। इधर क्या लिख सकते हैं? x माइनस एच एल एच एल के लिए, और ये क्या रखते हैं? आर एच एल के लिए। इसीलिए राइट हैंड लिमिट के लिए x प्लस एच और लेफ्ट हैंड के लिए x माइनस एच, मतलब x बराबर 0, हम 0 की तरफ इधर से जाएंगे तो -0 नहीं होता है, केवल ये दर्शाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मान 0.000 -999 हो सकता है। अब इसके बाद एक कंसेप्ट और समझ लीजिए जो बहुत उपयोग होगा। जैसे कुछ सूत्र होते हैं लिमिट के लिए, ये जो 11 में बताया गया होगा, जैसे लिमिट x टेन टू 0 साइन x बटे x, या लिमिट x टेन टू 0 x बटे साइन x का मान 1 होता है। इसी प्रकार लिमिट x टेन टू 0 tan x बटे x, या लिमिट x टेन टू 0 x बटे tan x का मान भी 1 होता है। और लिमिट x टेन टू 0 1 माइनस कास x बटे x स्क्वायर का मान 1/2 होता है। अब अपरिभाषित रूप, आपको ये ध्यान देना है कि ये अपरिभाषित रूप है। तो 7 प्रकार के हैं, लेकिन कम से कम ये 2 को जाने रहिए, ज़्यादा आपको 90% यही होना है। लिमिट तभी हम लगाएंगे जब 0/0 फॉर्म ना हो या इन्फिनिटी घाट इन्फिनिटी न है। जैसे मान लीजिए है लिमिट x टेन टू 1 और मान लीजिए ये सवाल है। अब इसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? अगर इसमें हम 1 मान रखें तो 1 माइनस 1 माइनस 1, तो 0/0, तो ये अपरिभाषित रूप है। तो इसमें लिमिट हम तभी लगाएंगे जबकि अपरिभाषित रूप ना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका गुणनखंड कर सकते हैं। लिमिट x टेन टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 बटे x माइनस 1, इसको एक काट देंगे। अब देखिए मान रखिए तो 1 धन 1 2 आ रहा है ना, तो अब हम इसका मान रख सकते हैं। अगर फिर मान लीजिए आ रहा है 0/0 फॉर्म, तो वहाँ लिमिट हम नहीं रखेंगे जब तक वो अपरिभाषित रूप हटे ना। ये समझ लीजिए, इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन पर। इतना आपको कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, या इसके गुणधर्म भी बता दे रहे हैं। शांतता के गुणधर्म, कंपटीशन में या बहुविकल्पी से क्वेश्चन आ सकता है। पहला गुणधर्म क्या है? यदि फलन f(x) और g(x) संतत हैं तो f(x) प्लस माइनस g(x) भी संतत होंगे। मतलब प्यारे बच्चों, अगर कोई दो फलन है, f(x) है, एक g(x) है, किसी बिंदु पर संतत है, तो उनको जोड़ भी, उसका जोड़ भी और घटाव भी
उसी बिंदु पर संतत होगी, अन्य बिंदु पर नहीं। जिस बिंदु पर एफ एक्स जी एक्स संतत है तो उसी बिंदु पर एफ एक्स प्लस जी एक्स भी संतत होगा और एफ एक्स माइनस जी एक्स संतत होगा। इसी प्रकार यदि फलन एफ एक्स और जी एक्स संतत हैं तो एफ एक्स इंटू जी एक्स मतलब इसका गुणा भी संतत होगा। इसके अलावा तीसरा का गुण है यदि फलन एफ एक्स और जी एक्स संतत हैं तो इसका भाग भी संतत होगा। एफ एक्स बटे जी एक्स संतत होगा लेकिन जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। जी एक्स डज नॉट, अगर जी एक्स जीरो मान हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको याद करने को है, केवल एक दिमाग में बैठा लीजिए। एफ एक्स और जी एक्स दो फलन है, किसी बिंदु पर संतत है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी संतत होंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी संतत होंगे, एफ एक्स बटे जी एक्स भी संतत होंगे लेकिन जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। चौथा गुण है प्यारे बच्चों, यदि के कोई अदिश राशि है, कोई अदिश राशि है और एफ एक्स संतत है तो के एफ एक्स भी संतत होगा, के एफ एक्स भी संतत होगा। और मतलब कि मतलब जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, किसी बिंदु पर संतत है, एफ एक्स बराबर 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स भी संतत होगा। पांचवा है गुण प्यारे बच्चों, सभी बहुपद फलन संतत होते हैं। बहुपदी समझते होंगे, जैसे एक्स प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक किसी बिंदु हर बिंदु पर ये संतत होंगे। तो ये प्यारे बच्चों इसको दिमाग में फिर इस पर क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी के रूप में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है प्यारे बच्चों, जैसे है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस 4 कामा 5x माइनस 24, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 5 और एक्स लेस देन 5। तो कह रहा है तब सिद्ध कीजिए एक्स बराबर 5 पर फलन संतत है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें, अब यहाँ दो फलन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला फलन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4, एक्स का मान जब 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा का है 5x माइनस 24 जब x का मान 5 से छोटा होगा। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज करते हैं कौन आर एच एल के लिए रखें कौन एल एच एल के लिए। तो जो बिंदु होगा जहां ग्रेटर देन वो आर एच एल के लिए, क्योंकि हम अभी बताए कि आर एच एल के लिए क्या होता है एक्स प्लस एच रखते हैं और एक्स जगह क्या है 5 प्लस एच। अगर हम 5 में एच जोड़ेंगे तो कुछ ही बड़ा होगा,
इसी प्रकार एल एच एल के लिए क्या बताए, एक्स माइनस एच, तो 5 माइनस एच, 5 में एच घटाएंगे तो 5 से छोटा होगा। यही दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि जहाँ ग्रेटर देन होगा वहाँ जो है आर एच एल होगा, जहाँ लेस देन होगा वहाँ एल एच एल होगा। अब इसके बाद अब देखिए कैसे लगाते हैं, और इक्वल भी है तो एक्स बराबर 5 पर एफ एक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्स माइनस 4, चूँकि इक्वल है ग्रेटर है। अब इसमें एक्स के स्थान पर 5 रख दीजिए तो 5 5 माइनस 4 एफ 5 बराबर 1। इसी प्रकार अब एक्स बराबर 5 पर आर एच एल। अब प्यारे बच्चों बताए थे कि दोनों तरफ लिमिट एच टेन टू 0 रखेंगे, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, एफ एक्स प्लस एच, एक्स जगह क्या रखे हैं, एक्स प्लस एच माइनस 4। अब इसके बाद बिंदु रख दे रहे हैं, लिमिट एच टेन टू 0 एफ 5 प्लस एच, इधर बिंदु रख दीजिए 5 प्लस एच माइनस 4, 5 में 4 गए 1, लिमिट एच टेन टू 0 1 प्लस एच। अब दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए, एच के स्थान पर 0 रख दीजिए तो 5 प्लस 0 1 प्लस 0, तो 5 प्लस 0 बराबर 1, इसको 2 मान लीजिए 1। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक्स बराबर 5 पर एल एच एल, अब समझा दिए हैं कि एल एच एल जहाँ लेस देन होगा, अब लेस देन यहाँ है तो यहाँ रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लिमिट एच टेन टू 0 करेंगे, एफ एक्स माइनस एच लिमिट एच टेन टू 0। अब यहाँ इसके लिए परिभाषित है तो 5 एक्स माइनस एच माइनस 24, जहाँ लेस देन होगा वहाँ एल एच एल परिभाषित होगा, जहाँ राइट ग्रेटर देन वहाँ आर एच एल। यही इतना दिमाग में भर लीजिए। अब इसमें जो है बिंदु रख दीजिए एक्स बराबर 5, लिमिट एच टेन टू 0 5 माइनस एच लिमिट एच टेन टू 0 5 5 माइनस एच माइनस 24 को सरल करिए प्यारे बच्चों, 5 25 माइनस 5 एच माइनस 24 घटाएंगे तो 25 माइनस 24 1 माइनस 5 एच, एक आ गया लिमिट एच टेन टू 0 5 माइनस। अब दोनों तरफ लिमिट लगा दिए। आप लोग गलती क्या करते हैं, जैसे लिमिट लगाते हैं तो लिमिट 5 माइनस 0 इधर 1 माइनस 5 गुणे 0, तो वह एफ माइनस 5 0 बराबर 1 आ जाएगा। गलती क्या करते हैं, आप लिमिट का मान रखते हैं तब भी लिमिट है, जहाँ लिमिट का मान रखें वहाँ फिर लिमिट आप हटा देंगे, नहीं तो इस तरह कर दें, मतलब मानो रख दें और लिमिट लगा दें। चूँकि अब लिमिट तो आप रख दे रहे हैं लिमिट का मान, तो अब लिमिट नहीं लगाना है दोनों तरफ। अब प्यारे बच्चों देखिए समीकरण 1 2 3 से 1 2 3 से, अब देखिए 3 से तीनों बराबर है, या 5 का मान 1, 5 प्लस 0 का मान 1, 5 माइनस 0 का मान 1, लिखा जाएगा 3 से एक्स बराबर 5 पर एफ 5 प्लस 0 एफ 5 माइनस 0 बराबर है, अतः फलन एक्स बराबर 5 पर संतत है। तो इस तरह आप लगाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लिए प्यारे बच्चों, अब इसमें एफ एक्स बराबर दे रहा है
एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स दे रहा है, एक्स ग्रेटर आर 2 और एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 2, तो एक्स बराबर 2 पर सांतत का परीक्षण कीजिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको भी देखिए कि F2 बराबर F2 प्लस 0 F2 माइनस 0 बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब वही प्रक्रिया x बराबर 2 पर, तो बराबर चिन्ह यहाँ लगा है, तो x बराबर 2 पर Fx बराबर Fx है, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 बराबर 2, समीकरण 1। अब x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर RHL लिमिट क्या उसी एकदम जो कंसेप्ट है RHL के लिए दोनों तरफ लिमिट h टेंड टू 0 रखेंगे और x के स्थान पर x प्लस h रखेंगे, तो h टेंड टू 0। अब यहाँ ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर x जगह हम 2 रखें, 2 प्लस h, 2 में अगर h जोड़ा जा रहा है 2 से बड़ा होगा, बड़ा के लिए कहाँ फलन परिभाषित a परिभाषित है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब x जाए तो x प्लस h हो जाएगा। बिंदु रखिए प्यारे बच्चों, 2 प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h। अब यहाँ प्यारे बच्चों परिभाषित रूप है, तो यहाँ परिभाषित रूप नहीं आ रहा है। जब 0/0 होगा इन्फिनिटी घन तो वहीं देखना है, यहाँ तो डायरेक्ट आप लिमिट रख सकते हैं। तो इसमें मान रख दीजिए 2 धन 0 और 2 धन 0, तो F2 प्लस 0 बराबर 2, समीकरण 2। अब प्यारे बच्चों x बराबर 2 पर LHL देखिए। अब इसमें जो है x के स्थान पर क्या बताए थे LHL के लिए, x माइनस h लिमिट h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 Fx माइनस h। अब इसमें देख लीजिए कर धर कर मान, जैसे अब 2 माइनस h, 2 में अगर h घटाएंगे 0 छोटा होगा, 0 छोटा के लिए कौन फलन पर एक्स स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड टू 0 x माइनस h का होल वर्ग, लिमिट h टेंड टू 0 F2 माइनस h पर बिंदु रख दीजिए 2 माइनस h का होल वर्ग। अब लिमिट डायरेक्ट लगा सकते हैं, चूंकि अब परिभाषित रूप है नहीं, 2 माइनस 0 का होल वर्ग, तो 2 माइनस 0 बराबर 4। अब देखिए प्यारे बच्चों x बराबर 2 पर F2 प्लस 0 और F2 माइनस 0। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन F2 माइनस 0 का मान बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर है लेकिन डज नॉट इक्वल टू 0। इसका दोनों का मान बराबर, लेकिन 2 माइनस 0 का मान बराबर नहीं आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है, इससे 2 आ रहा है, तो अतः फलन क्या होगा, अतः फलन x बराबर 2 पर असंतत है। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, जो कंसेप्ट बताएं, कंसेप्ट के आधार पर जो प्रश्न लिए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।